तो आई होप स्क्रीन दिख रहा होगा आप सबको। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वेक्टर के बारे में। मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दूंगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है क्लास अटेंड नहीं किए थे, और अराउंड 20 के आसपास या 15 स्टूडेंट्स जो है ऑफलाइन में अवेलेबल था। मैंने 2 दिन पढ़ाया था, 2-3 दिन। तो चलो हम लोग उसी को जो है आगे बढ़ेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन का काम कर लेते हैं। वेक्टर्स, तो हमने कहा सबसे पहले कि हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिक्स अगर पढ़ना है तो कोई भी टर्म या कोई भी जो चीज है हमारे सराउंडिंग में, कोई भी फिनोमेना है, उससे रिलेटेड उसको अगर हम फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं फिर स्टडी करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर बात करेंगे तो इसका नेचर की बात करेंगे हम लोग, है ना। हम लोग इसके टाइप जो है की बात नहीं करेंगे। टाइप मतलब वो होता था, एक होता था फंडामेंटल और एक होता था डेराइव। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का नेचर, वेक्टर और स्केलर। सर फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स का होता है ना? नहीं नहीं नहीं, फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 टाइप। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्या और क्या बोले, सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री, यस सर। फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। नहीं, देखो मैं एक बात बताता हूँ। देखो बहुत सारी चीजें हैं, अगर तुम फिजिक्स में जाओगे तो बहुत सारी बातें हैं। और ऐसा है जो तुम पढ़े होगे पहले क्लास में, मतलब 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, जब तुम आगे क्लासेस में जाओगे तो वो सब चीजें जो है बदल जाएगा। बदल जाएगा मतलब क्या होगा, वो थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाएगा, और जो जो कुछ चीजें हम लोग पढ़े होते हैं जिस तरीके से, वो रियल में उस तरीके से नहीं होता। अब तुम यहाँ पे कह रहे हो कि फिजिकल क्वांटिटी का एक 3 तरह का हुआ, जैसे कि सप्लीमेंट्री, फंडामेंटल और डेराइव क्वांटिटी। लेकिन हम लोग को अभी सिर्फ इतना ही जानना है जो हमारे सिलेबस में है। हम देखो बहुत सारी चीजें हम लोग बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, लेकिन हम लोग को भी जानना यह है फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह का, फंडामेंटल और डेराइव। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है अभी आपको, क्योंकि तुम्हारे कहीं पे ये सब चीज है ही नहीं। कई सारी चीजें, जैसे हम लोग करेंट को बोलते हैं टेंसर, लेकिन टेंसर सिलेबस में नहीं है। हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको, स्केलर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, करंट जो है असल में टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन हम तुमको बताएंगे स्केलर। अब देख लो क्यों, क्योंकि हमारे पास मजबूरी है, हमारे जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मुझे। मान लेते हैं तुम करंट को पढ़ के गए टेंसर, और तुम्हारा ऑप्शन में टेंसर है ही नहीं, तुम तो मार्क करके ही नहीं आओगे, छोड़ के आ जाओगे, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए हमारे सिलेबस में जो है उसको हम पढ़ेंगे, बातें बाकी बहुत सारी चीजें हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं 3 होता है, लेकिन अभी हम लोग के लिए 2 ही हुए, एक फंडामेंटल और एक डेराइव। वो तो अलग सी बात है, उसके बारे में स्टडी तुम लोग को सर बताए होंगे, खास करके इसमें यूनिट डायमेंशन में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेचर के बारे में, ठीक है। तो 2 तरह के वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और बाकी हम लोग देखो, अभी तुम लोग एसआईबी के स्टूडेंट हो, तो हम तुमको ये भी बताते चलेंगे कि कौन सा चीज जो है तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट है, उसको वहां मार्क करवा देंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम वही पढ़ना है। बाकी हम लोग जो है जब हम लोग टेस्ट लेंगे तो उसमें तो सब पढ़ना है, जो हमारा विजन 50 का टेस्ट होगा तो। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम लोग दो नेचर के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह के, वेक्टर और स्केलर। इसका जो डेफिनेशन होता था, हम लोग पुराना डेफिनेशन कर लो, ये क्या होता था, इसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो। इसके पास जो होगा, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ये एक बात होती थी, इतना था स्केलर और वेक्टर वन। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ गया, इशू आ गया। इशू ये है कि यहाँ पे इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, और इधर से करंट जा रहा है 5 एम्पियर। मतलब कहने का ये है कि करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो अब हमारा ये डेफिनेशन गलत हो गया ना। मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से देखो, करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, तो यहाँ इशू आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अब हमारा जो डेफिनेशन पहले हम जानते थे, अब उसमें थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी फॉलो अलजेब्रिक एडिशन रूल, ठीक है।
स्केलर क्वांटिटी क्या करता है, अलजेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो करता है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी जो होता है, तो या ऐसे लिखेंगे, द क्वांटिटी दैट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब कोई ये हो गया, ठीक है। तो ये अब तुम लोग के लिए, अब तुम लोग क्योंकि पहुंच गए हो 11th क्लास में, तो तुम लोग के लिए डेफिनेशन क्या होगा वेक्टर का, तो हम लोग बोलेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और जो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। हालांकि करेंट इज नॉट स्केलर, बट तुम्हारे लिए करेंट क्या है, स्केलर है, ध्यान रखना। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान दो। हम लोग क्योंकि देखो हमको कोई रिसर्च या हमको पीएचडी नहीं करना है, हमको एक एग्जाम देना है और उस एग्जाम में हमसे वो जो जानना चाहता है हमको बताना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए हमारे, जो उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बातें तो हम लोग बहुत सारी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, करंट होता है टेंसर क्वांटिटी, लेकिन हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। हमारे लेवल पे ये क्या है, स्केलर, ठीक है। तो वेक्टर का डेफिनेशन अब बदल गया, क्या होता है वो क्वांटिटी जो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करे। अब वेक्टर एडिशन रूल क्या होता है, अब यहाँ पे इशू आएगा, ठीक है ना। तो वेक्टर एडिशन रूल की बात अगर हम लोग करेंगे, वेक्टर एडिशन मेथड्स, तो वेक्टर को ऐड करने का ना 3 मेथड होता है। पहला होता है ट्रायंगल मेथड, ये सर मैं बता चुका हूं जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में थे। ट्रायंगल मेथड। दूसरा था दूसरा जो है हमारा मेथड हो जाता है फिर पॉलीगन मेथड, पॉलीगन मेथड। और तीसरा है पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। तो ये जो 2 मेथड होता है, पहला दो, ये और ये दोनों मेथड जो होता है, ये इसका तरीका एक ही होता है, प्रोसेस इसको ऐड करने का एक ही है। पैरेललोग्राम मेथड जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और हम लोग ट्रायंगल मेथड और पॉलीगन मेथड के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी इस 2 मेथड के बारे में बात कर चुके हैं, और कोई मुश्किल चीज नहीं है। ट्रायंगल मेथड और पॉलीगन मेथड की अगर बात किया जाए तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब थोड़ा सा मैं ऐसे रफ आइडिया के लिए मैं बता ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो हम थोड़ा सा जो है डिस्कस कर लेते हैं, और हमारा आज टॉपिक होगा पैरेललोग्राम मेथड। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ एक ट्रायंगल मेथड। ये क्या होता है, यूज फॉर 2 वेक्टर, ठीक है। ये होता है दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड is used to add 2 vectors। 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए ये मेथड यूज होता है, ये जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमको ये बात क्लियर है होना चाहिए कि 2 वेक्टर के लिए यूज होता है। तो देख लेते हैं 2 वेक्टर के लिए कैसे यूज होता है। तो जैसे देखो मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। जैसे मान लेते हैं या मैं इसे लिख दूं उसको, क्या किया जाए, चलो ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, जैसे हमारे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है ये, मैं बता ही देता हूँ, इसका नाम दे देते हैं ए। और दूसरा वेक्टर हम लोग ले लेते हैं कुछ, देखिए कुछ ऐसे ले लेते हैं, इसका नाम है बी। और हमको अगर करना है ए प्लस बी, ऐसे बोला है ए प्लस बी करो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करने का तरीका है सबसे पहले कि ड्रॉ वेक्टर ए विथ इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। जो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है उसके ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ ए को ड्रॉ करो, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं टेल
इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल, ध्यान रखना। तो ड्रॉ वेक्टर ए विथ इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, उसके बाद करेंगे क्या, ड्रॉ वेक्टर बी विथ इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के हेड से जो है ड्रॉ करना है जो है वेक्टर बी को। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले वेक्टर ए बनाएंगे इसके ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ, फिर वेक्टर बी बनाएंगे इसके ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ, लेकिन कहां से, फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी के ए के हेड से। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ड्रॉ कर दो, कहां ड्रॉ करना है, वेक्टर ए के हेड से। तीसरा पॉइंट तो तुम लोग को याद रखना है, जो फिजिकल क्लास होता तो ये पॉइंट हमको लिखाना नहीं पड़ता, मैं वहां तुमको करके दिखा देता। अब यहाँ पे दिखता नहीं है इसलिए मैं लिख के पॉइंट बता रहा हूँ। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि ज्वाइन नाउ, ज्वाइन टेल ऑफ वेक्टर ए टू हेड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो अब हेड ऑफ वेक्टर बी, तो दिस लाइन, दिस ज्वाइनिंग line will give resultant of the two वेक्टर। ये ज्वाइनिंग लाइन क्या देगा, हमको रिजल्टेंट देगा दो वेक्टर का। और एक लास्ट पॉइंट मैं लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विल बी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी, ध्यान रखना। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो हम ऑफलाइन क्लास में नहीं लिखाए थे क्योंकि हम वहां पे करके दिखाए थे। ठीक है, तो अब देख लो, जैसे हमको a प्लस बी करना है, यहीं पे देख लो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, a को ड्रॉ करना है, a ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। ये हो गया वेक्टर a विथ इट्स प्रॉपर डायरेक्शन, ये हो गया a। अब अगला पॉइंट क्या, ड्रॉ वेक्टर a विथ इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ओरिजिनल डायरेक्शन यही है, उसका ओरिजिनल डायरेक्शन बना दिया। अब क्या अगला पॉइंट है, ड्रॉ वेक्टर b विथ इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन फ्रॉम हेड वेक्टर a। वेक्टर ए के हेड से हमको वेक्टर बी ड्रॉ करना है, तो वेक्टर ए के हेड से मैं वेक्टर बी ड्रॉ करूंगा विथ इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। तो बी का डायरेक्शन इधर है, देख लो गौर से वहां पे, मेरे ख्याल से बी का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ये हो गया वेक्टर बी। देख लो मैंने क्या किया, पहले फिर से दिखाता हूँ, ड्रॉ वेक्टर ए विद इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन के इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ वेक्टर बी विद इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, ये है ओरिजिनल डायरेक्शन, इसको उठा के यहाँ लाके रख दी। फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी के एक के हेड से, सॉरी वेक्टर ए के हेड से। अब क्या है, नाउ ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर ए टू हेड ऑफ वेक्टर बी। अब हम लोग क्या करेंगे, टेल ऑफ वेक्टर ए को हेड ऑफ वेक्टर बी से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिया। अब अगला पॉइंट कहता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी की तरफ डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का, मतलब रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये है रिजल्टेंट। तो ये हो जाता है ए प्लस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को फॉलो करना है और वेक्टर का एडिशन करना है, ट्रायंगल मेथड यही है। तो कहने का मतलब ये होता है, ट्रायंगल मेथड में अगर हमको दो वेक्टर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को प्रॉपरली डायरेक्शन के साथ, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ये P है और दूसरा वेक्टर ये है Q है, ठीक है। अब हमको बोला है, देखो वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं, हेड लगा, एरो लगा के। अब हमको बोला है करो P प्लस Q, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले P ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया P, जैसा है वैसे ही ड्रॉ करना है, ये हो गया P।
अब जहां पे P खत्म होता है या P के हेड से, दूसरा पॉइंट क्या था, P के हेड से Q ड्रॉ करो, मतलब इसको उठा के यहाँ पे लाके रख देना है। मतलब अगर सिंपल अगर समझना चाहते हो तो सिंपल ऐसे बात करेंगे कि Q जैसे है वैसे उठाओ और ला करके P के हेड पे रख दो। मतलब अगर तुमको मैं यहाँ पे तो करके दिखा सकता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से मैंने ऐसे उठाया और इसको यहाँ पे ला करके मैं ऐसे इसके हेड पे रख दिया। मतलब समझ रहे हो, उसका डायरेक्शन को चेंज नहीं किए। देखो मेरे पास क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पे स्क्रीन में उठा के एक जगह से दूसरी जगह ला सकता हूँ, इसलिए मैं ला के दिखा रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या किया, मैंने क्यू को उठाया और पी के हेड पे लाके रख दिया। ठीक है, अब ये जो है हमारा यहाँ ये क्यू हो गया। अब क्या कहते हैं इनिशियल, मतलब पी से क्यू मिलाएंगे, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पी से क्यू होगा ये। ठीक है, और इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये हो जाएगा पी प्लस क्यू। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ट्रायंगल मेथड में क्या होता है, एक वेक्टर बनाते हैं और पहला वेक्टर, जो पहला वेक्टर उसको पहले ड्रॉ करते हैं, दूसरा वेक्टर को उसके हेड से ड्रॉ कर देते हैं, और वो हमारा हो जाता है पी प्लस। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगा। किसी को अगर कोई डाउट है तो बताओ। ये चीज हम प्रैक्टिस करा चुके हैं क्लास में, सबको प्रैक्टिस कराया जो क्लास में था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे हमने, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर है सबको आई होप। चलो ठीक है, अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात हम लोग करेंगे पॉलीगन मेथड। ये मेथड अगर इसमें तुमको किसी को अगर इशू हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो फिर हम अगला मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड तो ये था हम लोग का ट्रायंगल मेथड, दूसरा है पॉलीगन मेथड। पॉलीगन मेथड भी सेम है, इट फॉलो द सेम रूल, इट फॉलो it follows the same rule as for the triangle method। मतलब ट्रायंगल मेथड में जो रूल हम अप्लाई करते हैं वो सेम रूल को फॉलो करता है, बट इट इज यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इसको लेकर हम लोग यूज करते हैं मोर देन टू वेक्टर के एडिशन के लिए। किसी को कोई इशू कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे पॉलीगन मेथड को भी एक एग्जांपल देख रहे थे। फिर से मैं कह रहा हूँ ये सेम मेथड को फॉलो करेगा जो कि ट्रायंगल मेथड में होता है। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल। ये हमारे पास एक वेक्टर मान लेते हैं, ये है ए, और दूसरा वेक्टर मान लेते हैं ये है बी, और तीसरा वेक्टर ले लेते हैं हम, ये है सी। अब हमको जो है कहा है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी करो। ठीक है, ऐसे करने के लिए कहा है। तो फिर से मैं कह रहा हूं, हमने ये कहा है कि ये सेम मेथड को फॉलो करता है। तो सबसे पहला वेक्टर कौन है, ए को बना देते हैं। ठीक है, किसी को कुछ कहना होगा अपना माइक ऑन करके बोल देना। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले बनाएंगे ए, पहला वेक्टर है ए, ये ए बना दिया। अब फिर से मैं कह रहा हूं जहां ए का हेड है वहां बी का टेल होगा। समझ लो, तुम ऐसे समझ लो कि बच्चों को एक लाइन में खड़ा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, फेस एक तरफ होगा और बैक दूसरी तरफ होगा, बैक दूसरी तरफ होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि एक का फेस दूसरे का फेस आमने सामने होगा, अरेंज करना होगा। तो वही अगर हम इसको अरेंज करेंगे, इसका अगर फेस इधर है तो इसका फेस इसके आगे होगा। ऐसे थोड़ी होगा फेस टू फेस जमा नहीं करेंगे। कभी भी बच्चों को लाइन से खड़े करते हैं तो फेस टू फेस खड़े नहीं करते हैं, सबका फेस एक डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वही कहने का मतलब है, मैं इसको बनाया और इसके
हेड में बी का टेल होगा, इसके हेड में बी का टेल मैंने इसे रख दिया, ठीक है, इसके हेड में मैंने बी का टेल बना दिया। अब बी के हेड में सी का टेल होगा, तो सी को जैसे वैसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया सी, ये होगा शायद डायरेक्शन सी। तो क्या किया हमने, हमने क्या किया यहाँ पे कि बी के हेड में सी रख दिए। अगर और वेक्टर होता डी तो मैं डी को रखता सी के हेड पे। इस तरह से जो है हम लोग वेक्टर्स को अरेंज करते, ठीक है। अब क्या होगा, इनिशियल से फाइनल वेक्टर मिला देना है। इनिशियल से फाइनल वेक्टर कौन सा होगा, तो ये इनिशियल वेक्टर है, ये फाइनल वेक्टर है, इसके टेल से हेड मिला दो, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगा। तो पॉलीगन मेथड सब समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट है? देखो ये सब बातें बता चुका हूँ और मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा कुछ क्वेश्चंस अभी, लेकिन कराना मतलब मुश्किल है। ऑफलाइन में अगर हम प्रेजेंट होंगे तो हम पे इसको क्वेश्चन करा देंगे। तो ये कहने का मतलब है हम लोग इस तरह से a प्लस बी प्लस सी करते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी प्रेजेंट थे ऑफलाइन क्लास में वहां पे, तो देखो तुम्हारा एक तरह समझो कि रिवीजन हो रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि जो अभी हो गया है तो उसको हम स्किप कर देंगे। मतलब जो भी ऑफलाइन में हुआ है ऑनलाइन में हुआ है उसको हम लोग ऑफलाइन में डिस्कस करेंगे। हाँ थोड़ा सा फास्ट करेंगे, फास्ट इसलिए क्योंकि पहले से तुमको ये चीजें बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा, बिल्कुल नया सा नहीं लगेगा तुम लोग को, ठीक है। तो ये पॉलीगन मेथड होता है। आई होप ये वाला चीज तुम लोग समझ गए होगे। अगर किसी को अगर कोई कंफ्यूजन डाउट है तो मुझे बता सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, तो ये था दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका। अब एक चीज होता है, हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन जो है एडिशन से अलग चीज नहीं है। सब्ट्रैक्शन जो होता है वो एडिशन की तरह चीज होता है। देखो जैसे हम एक बात बोलते हैं कि अगर किसी को अगर हम पॉजिटिव चीज देंगे तो वो क्या होगा, उसमें इंक्रीज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चीज देते हैं तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और नेगेटिव चीज देंगे तो डिक्रीज। अब इसको दूसरे मीनिंग में समझो, किसी को अगर जैसे मान लेते हैं या ऐसा समझो कि किसी को अगर मैं बोलता हूं, ऐसे सिंपल देख लेते हैं, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि 2 + 3 = 5 होता है, और मैं कहूंगा कि 3 + 2 = 5, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऐसा कहता हूँ 3 - 2, तो तुम लोग सब जानते हो इसका वैल्यू 1 होगा, और 2 - 3 का वैल्यू -1 होगा, ये बात सबको पता है, ठीक है। लेकिन इसको मैं लिखना चाहूंगा तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 + -2 = 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर किसी को इस बात को लिखने में मैं जो लिखा हूं अगर कोई डाउट हो तो बोल सकता है। 2 + -3 = मैं लिख सकता हूँ -1। क्या -1। मैं जो ये लिखा हूँ इसमें अगर किसी को लग रहा है कि कुछ डाउट, हाँ, क्या हम इस तरह से चीजों को लिख सकते हैं क्या? इस चीज को मैं ऐसे अगर लिखूंगा तो क्या कोई गलती है, बताओ? क्या मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो कोई मिस्टेक है क्या? नो सर, नहीं सर। नहीं है, नहीं क्लियर सर, होगा। नहीं सर। बिल्कुल इतना मैथमेटिक्स सबको आता है ना, तो इसलिए आई होप कि सबको ये बात पता होगा। अब यहाँ पे बात ये हो जाता है कि वेक्टर में हमको एडिशन तो पता है, सब्ट्रैक्शन पता नहीं है, तो हम कहेंगे घबराने की बात नहीं है। अगर हमको ऐड करना आता है तो हमको माइनस भी करना आता है, हम माइनस को भी एडिशन की ही तरह करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है, ये हो गया ए, और दूसरा वेक्टर है मान लेते हैं ये हो गया बी, और हमसे कहा कि a - b करो, ठीक है। ऐसा हमसे करने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, a - b को लिखेंगे a + -b, ठीक है। a + -b लिखने का मतलब क्या होता है, हमको a में ऐड करना है -b,
तो हमारा ए तो ये होता है, हमारा जो ए है ये ए है, ये हमारा ए है, लेकिन माइनस बी हमको पता नहीं है। तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर हमको बी पता है तो सीधा सी बात है माइनस बी भी पता है। भाई बी का डायरेक्शन अगर इधर है तो माइनस बी इधर होगा ना ऐसे। क्या किसी को इस बात में डाउट है बताओ? अगर मैं बी को ऐसे बना सकता हूं तो माइनस बी को ऐसा बना सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख दूंगा। तो इसको, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं अगर बी को ऐसे लिखता हूं तो माइनस बी को उसका उल्टा डायरेक्शन में बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर वही ट्रायंगल मेथड लगाएंगे, लेकिन अपने क्या ऐड करेंगे हम लोग ए में, हम लोग बना दिए ए। अब ए में क्या ऐड करेंगे, माइनस बी। तो यहां से माइनस बी को लो और उसको उठा के यहाँ रख दो। फिर से बोला, यहाँ से माइनस बी को लो और इसको यहाँ पे रख दो, हो जाएगा काम। तो हम लोग यहाँ पे अगर हमको a माइनस बी कहा है तो हमको b को माइनस नहीं करना है, हमको क्या करना है, माइनस बी को ऐड करना है। फिर से बोला हूं, हम क्या करेंगे, माइनस बी को ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ से माइनस बी उठाते हैं और माइनस बी को ऐसे ही उठा के लाके यहाँ पे सीधा सीधा रख देंगे। तो ये माइनस बी को मैं उठाया और यहाँ पे लाके माइनस माइनस बी रख दिया। अब फिर वैसे होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट मिला दो। इनिशियल पॉइंट से मैं ऐसे बनाता हूँ, रेड से बना लेता हूँ। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला देते हैं। इनिशियल पॉइंट से फाइनल, इनिशियल क्या होता है, जो ए है वो इनिशियल है। ये हो गया ए माइनस। देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का मीनिंग समझो। अगर मैं बोलता हूँ वेक्टर ए प्लस बी, तो ए का इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ए का टेल, और बी का फाइनल पॉइंट क्या होगा, बी का हेड। तो ये उस तरह से हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आई होप वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली कर सकता है कोई भी। ठीक है, तो मैं अगर छोटा सा एग्जांपल करूं, और ये वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल मेथड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा वेक्टर का ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी भी वेक्टर है और इनिशियल वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो हमको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का माइनस करना है ना, तो इस रूल को यूज करेंगे हम लोग, है कि नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूँ वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम तुम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल कर लेंगे एक, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है, ये है P, और हमारे पास एक वेक्टर है, ये है Q, और मैं कहता हूं कि करो P माइनस Q। तुम लोग अपने नोटबुक में करो और मैं जो है फिर बताऊंगा, तुम लोग चेक कर लेना क्या तुम सही किए थे कि नहीं। तो बताना है P माइनस Q क्या होगा, अपने नोटबुक में ड्रॉ करो, मैं ड्रॉ करूंगा, फिर उसमें मिला लेना क्या तुम्हारा सही था कि गलत। फटाफट करो। P माइनस Q, तो हम लोग P माइनस Q को लिखेंगे कैसे? ठीक है, करो, इसको ड्रॉ करो। इसको बता के मैं चला जाऊंगा पैरेललोग्राम मेथड। आई होप सबने कर लिया होगा। Yes, sir. यस सर। हाँ चलो ठीक है, अब मैं बनाता हूँ, देख लो। हाँ ओके ओके, मैं बनाता हूँ, अब देखो। ना ना तो ये हो गया, ये हो जाएगा माइनस Q ऐसे। किसी को अगर कंफ्यूजन है तो बता दो, ये माइनस Q, और हमको माइनस Q चाहिए, Q बनाया है हमको जो है Q चाहिए। বারোটা বার হলে আমার ক্লাস 2টা শেষ ठीक है, হয়ে যাবে, অসুবিধা নাই। 12টা বার হয়। বাবা হে এখন অনলাইন ক্লাস করার ভিতরে নেই। चलो
तो माइनस क्यू हमको जो है पता है, तो हम लोग बनाते सबसे पहले पी, ये हो गया पी, जैसे है वैसे ही पी बना दिया। अब माइनस क्यू को उठाएंगे और उसको हम यहाँ लाके रख देंगे, तो ये हो गया माइनस क्यू। मेरे ख्याल से ये हो गया माइनस क्यू। किसी को अगर लग रहा है कंफ्यूजन तो बता देना। और हमारा ये हो जाएगा रिजल्ट पी माइनस। हमेशा इनिशियल वाले से फाइनल वाले के तक का रिजल्ट है, ठीक है। ये हो गया पी माइनस क्यू। तो आई होप कि तुम लोग सब जो है माइनस वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, वेक्टर का एडिशन कर सकते हो। और जो भी मैंने लिखाया है इसके रूल्स और जो दो दो एग्जाम्पल बताए हैं उसको घर में बैठ के आराम से देखना, इस पे गौर करना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। जो अगला टॉपिक है वो सबके लिए नया है, जो ऑफलाइन में थे मतलब फिजिकल क्लास में प्रेजेंट था उसके लिए भी नया है वो टॉपिक। तो अब मैं थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ, जो हम लोग के लिए फॉर अस है ना, हमारे लिए क्या होगा कि वेक्टर का जो ये ट्रायंगल मेथड है एडिशन का, सिर्फ इसको यूज करेंगे हम लोग डायरेक्शन के लिए। हालांकि अगर कोई इंजीनियरिंग में जाएगा तो उसका वहां पे बहुत यूज है ना। मेडिकल में तो उतना यूज नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग में बहुत ही यूज है। और वो भी अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया तो उसका बहुत यूज है। तो वहां पे ट्रायंगल मेथड बहुत यूजफुल होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। लेकिन हम लोग के लेवल पे अभी हमारे लिए ट्रायंगल मेथड इतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम इससे डायरेक्शन पता करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक स्टार लगा के पॉइंट लिखूंगा फॉर अस। फॉर अस का मतलब समझ रहे हो ना, हमारे सिलेबस में फॉर अस ट्रायंगल मेथड is useful to find direction of addition and subtraction of vector। तो हमारे लिए सिर्फ ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज करके हम वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है पैरेललोग्राम मेथड। हम नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करते हैं। ये तुम लोगों के लिए मतलब क्लास 11 12 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है पैरेललोग्राम मेथड। तो मैं पैरेललोग्राम मेथड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखो ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड, ये दोनों मेथड जो है यूज होता है दो वेक्टर को यूज ऐड करने के लिए, ध्यान रखें। और जनरली हम लोग ज्यादातर टाइम दो ही वेक्टर को ऐड, अक्सर यही होगा कि हम लोग दो वेक्टर को ऐड कर रहे होंगे। तो उसके लिए हम लोग जो है पैरेललोग्राम मेथड भी यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल मेथड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन तुम लोग जनरली पैरेललोग्राम मेथड को यूज करोगे, ट्रायंगल मेथड को यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ किस लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए, रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, हम रिजल्टेंट के डायरेक्शन के लिए ट्रायंगल मेथड यूज कर लेंगे अगर जरूरत पड़े तो, अदरवाइज हम पैरेललोग्राम मेथड को यूज करेंगे। अब आ जाते हैं पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है। पैरेललोग्राम मेथड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, here we join tails of two vector with its original direction, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दो वेक्टर के टेल्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। देख लो, जैसे हमारे पास एक वेक्टर है ये ए, और दूसरा वेक्टर हम लोग मान लेते हैं ये है, ये है बी।
ठीक है। अगर हमको करना है a प्लस बी, अगर हमको करना है a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये बना दिए a, प्रॉपर डायरेक्शन a का डायरेक्शन के साथ a, और इसके टेल से टेल मिलाना है। मैं फिर के कह रहा हूं, हियर वी ज्वाइन टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स विथ इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। तो टेल्स ऑफ टू वेक्टर, तो इसका टेल्स भी मिला देंगे यहाँ ला करके। टेल्स मिलाने का मतलब क्या है, इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ लाके रख देंगे। मतलब ये हो गया हमारा वेक्टर बी। आई थिंक हमने ठीक ठाक बनाया है। ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। अब हम लोग इस तरह से इसको बनाते हैं, दो वेक्टर को टेल से टेल मिलाते हैं। अब ये तो ठीक है, टेल से टेल मिला दिए, लेकिन हमारा रिजल्टेंट कैसे आएगा, ये सवाल आता है क्वेश्चन। तो ठीक है, आप टेल से टेल मिलाइए, हेड से हेड मिलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो रिजल्टेंट से मतलब है। तो अब देखो इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ का ये काम तो हो गया। अब हम लोग फर्दर क्या करते हैं, जैसे कि इस मेथड का नाम है पैरेललोग्राम मेथड, तो हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फर्दर, कि इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए के ही तरह होगा, और इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा, हमने क्या किया, या इसको तुम नहीं भी ज्वाइन करोगे तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है ज्वाइन करना, हम ऐसे पैरेललोग्राम बना के छोड़ देंगे। अब क्या होता है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनेगा, ये ये होगा हमारा a प्लस बी। समझ गए बात को, ये होगा a प्लस बी और ये होगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो ट्रायंगल मेथड में और पैरेललोग्राम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने तुमको ऐसे दिखाया, देख लो ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं पैरेललोग्राम मेथड में, दोनों वेक्टर को टेल से टेल मिलाते हैं, और ए के देखो, ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो बी है ये, इसका डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो ए है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, ए के पैरेलल में वेक्टर ए बना लेते हैं, बी के पैरेलल में वेक्टर बी बना लेते हैं, और हमारा ये बन जाता है पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो होता है ए प्लस, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हो जाएगा ए प्लस, सिंपल। तो ये वेक्टर का जो है एडिशन का मेथड है। ठीक है, आई होप ये जो पैरेललोग्राम का मेथड है ये समझ में आ गया होगा सबको। इसको और हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, लेकिन अगर कोई डाउट है तो बता दो किसी को। चलो ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इसी मेथड से होगा, लेकिन अब इससे इसका a प्लस बी का वैल्यू अब कैसे निकालें। यहाँ पे क्या होता था ट्रायंगल मेथड में, अब इस अच्छा इसको मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, क्या ट्रायंगल मेथड अप्लाई करेंगे तो भी यही बनेगा। देख लो ट्रायंगल मेथड में क्या होता है, इसको मैं ट्रायंगल मेथड से करके दिखाता हूँ। यही क्वेश्चन, ये हो गया ए, और ए के हेड से बनेगा बी, और हम लोग मिला देते हैं इसको, ये होगा a प्लस बी। वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। देखो क्या तुमको ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेम नहीं लग रहा है, गौर से देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेम दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ट्रायंगल मेथड लगाओ, पैरेललोग्राम मेथड लगाओ, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन हम पैरेललोग्राम को यूज करने का एडवाइस क्यों देते हैं, हम नहीं ट्रायंगल भी कर सकते हो, लेकिन यूज एडवाइस इसलिए देते हैं, देखो आगे इसका खेल है ना।
अब देखो ये तो मैंने a प्लस बी ड्रॉ करके दिखाया, अब मैं इसका वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे इसी को मैं यहाँ पे लेता हूँ, तुम लोग जो है इसको दोबारा से ड्रॉ करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको ये जो है हमने पैरेललोग्राम मेथड जो है बना दिया। अब हम चाहते हैं a प्लस बी का वैल्यू निकालना। अब देखो हम लोग को जब भी दो वेक्टर दिया होगा ना, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, whenever we are given two vectors, direct angle between the two vectors will be given जनरली। जनरली का क्यों लिखता हूं मैं, अक्सर जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, लेकिन जनरली उसके बीच का एंगल दिया होगा, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर ए है, मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर, थोड़ा सा और लंबा ले लेते हैं, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। इसके बीच का जो एंगल होगा ना वो अक्सर दिया रहता है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं, इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बना दिया मैंने। अब हमारा रिजल्टेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं, हमको ये फाइंड करना है a प्लस डी, ठीक है। तो मैं एक चीज कर सकता हूं ना यहाँ पे कि ये a है, ये b है, तो ये b है, ये a है, ऐसे बोल सकते हैं हम, ये b है और ये a है, ऐसे बना बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। Yes, आज sir. किसी को हाँ। अब यहाँ पे देखो एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके एक लाइन इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ये लाइन मैंने इसके परपेंडिकुलर इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब एक बात तुम लोग गौर से सोचना, देख के बताना कि क्या ये वाला एंगल थीटा होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। देखो दो लाइन पैरेलल है तो उसका इंक्लिनेशन भी सेम होना चाहिए, या इसको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दो लाइन पैरेलल है, उसको एक लाइन कट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो उसमें इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, सिंपल सोचने वाली बात है, दो लाइन पैरेलल है तो उसका इंक्लिनेशन सेम होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब मैं यहाँ पे बात एक करता हूँ छोटा सा, मैं कि मैं ना इसको बोलता हूँ कि ये वाला लेंथ y है और मैं इस छोटे से लेंथ को नाम देता हूँ x। ये लेंथ क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है a, इसमें कोई इशू नहीं है। No, sir. ये वाला लेंथ क्या है, x है। A, sir. अब हम लोग हाँ बिल्कुल, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं अगर ऐसा लिखता हूँ y बाई बी, तो y बाई बी को मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या, बताओ तो। तुम लोग जानते होगे इतना साइन थीटा कोस थीटा के बारे में इतना आइडिया तो होगा, है ना। y बाई बी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो y बाई बी को साइन थीटा, अच्छा ये वाला बात किसी को डाउट है क्या इसमें, y बाई बी को मैं साइन थीटा तो लिखा हूँ, साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बी होगा। इस अच्छा हम लिख देते हैं, नाम दे दे पहले। मैं ना एक काम करता हूँ, पहले कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये मैं देता हूँ ओ, ये पॉइंट बी है ना, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी, और इसको बोल देता हूँ डी, ठीक है। ऐसे नाम देते ताकि पहचानने में आसान होगा। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी,
ट्रायंगल एडीसी में मैं लिख सकता हूं y बाई बी इक्वल टू साइन थीटा। क्या क्लियर है बात? इस ट्रायंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। ओके, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दूसरा चीज x बाई बी को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा। ठीक है, अगर जिसको पता नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स शायद तुम लोग का चल रहा है ना? क्या तुम लोग के जो नुमान सर पढ़ा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं क्या? क्या नुमान सर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं? क्या नुमान सर तुम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं ना? यस सर। हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब चीज आता है, साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं है तो बोल देना फिर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y बाई बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, और x बाई बी को लिख सकते हैं कोस थीटा। तो मैं यहाँ पे y को लिखूंगा, बहुत स्लो जा रहा हूँ मैं तुम लोग की वजह से, क्योंकि तुम लोग के लिए नया है ये। y को मैं लिख सकता हूँ b साइन थीटा, और x को मैं लिख सकता हूँ b कोस थीटा। देखो यहाँ पे a और b जो मैं लिख रहा हूँ ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड। अगर मैं एरो लगाऊंगा तो वो बन जाएगा वेक्टर, और अगर मैं एरो नहीं लगाता हूँ तो वो क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ओके, तो यहाँ पे हमने इस तरह से x और y का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब हमको देखना है, गौर करना है किस पे। मैं एक मिनट में थोड़ा कलर बदल लेता हूँ ताकि पहचानने में इजी होगा। अब हमको देखना है इस ट्रायंगल में, ठीक है? इस ट्रायंगल को देखो, हम बोलेंगे गौर करो, मैं बोलता हूं तुमको, इन ट्रायंगल ओ सी डी, इन ट्रायंगल ओ सी डी ओडी, ओडी इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस एक्स, मतलब ए प्लस बी कोस थीटा, और सी डी जो होगा ये हो जाएगा y, मतलब b साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल का हमको, ये एक राइट ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का हमको दो साइड पता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ OC का स्क्वायर, या OC इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पे OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर का अंडर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है कि नहीं? लिख सकते हैं ऐसे, OC इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देख लो, इन ट्रायंगल OC, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास OD और CD दोनों का वैल्यू पता है, तो मैं लिखूंगा OC इक्वल टू, देखो मैं एरो नहीं लगा रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। OD का वैल्यू है A प्लस बी कोस थीटा, और CD का वैल्यू है B साइन थीटा। देखो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद ये सब पढ़ाया जाता है, तो आई होप कि बेसिक मैथमेटिक्स तुम लोग को पढ़ाया गया होगा, नहीं तो मेरे ख्याल से 10th में इतना तो ट्रिग्नोमेट्री शायद होता है। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? इस देखो, ये वाला मेथड में मैं पूरा क्लास खत्म करूंगा आज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आराम से देखो, और 11-15 उससे ज्यादा भी टाइम लगा सकते हैं हम इसमें, इसलिए ध्यान से देखना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इसको ओपन किया तो ये बना ये, और ये तो ऑलरेडी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। और ध्यान देना, जब साइन का स्क्वायर होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
साइन थीटा का स्क्वायर मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखते हैं। टेन थीटा का स्क्वायर का मतलब होता है, ऐसे लिखते हैं इसको, टेन स्क्वायर थीटा। ये सब तुम लोग को अगर नहीं पता है तो हम पढ़ाएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स भी, टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से नोमान सर स्टार्ट किए हैं, इसलिए मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि इतना पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास ओ सी का वैल्यू आ गया। और ओ सी बेसिकली है क्या, ओ सी क्या है, ओ सी है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ओ सी क्या है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है। अब देखो एक चीज पता रखना तुम लोग, मैं ये वाला हटा देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जैसे तुम लोग को मिलेगा आगे। अब यहाँ पे तुम लोग देखो क्या होता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये सब चीज, ये वाला चीज ना तुमको मैं याद कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है होमवर्क में, ताकि ये सब याद हो जाए। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। इसका मतलब मैं लिखूंगा a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। देखो मैंने बी स्क्वायर को इसको इधर लिख दिया और इसको इधर ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को आगे देखो कोई चीज एडिशन में है ना, किसी को आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह से हमको a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मिलता है पैरेललोग्राम मेथड में। ठीक है। अब एक बार फटाफट मैं बताता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और फिर से बता दूं ये डेरिवेशन स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है। समझ रहे हो बात को, तुम लोग को जो बोर्ड एग्जाम हो, जो भी स्कूल का एग्जाम होता है, उसमें ये डेरिवेशन आएगा 90% चांस। 90% समझ लो ना कितना हुआ, 90% मतलब ज्यादातर चांस है कि ये आएगा ही। इसलिए एक बार फिर से देख लो, मैं धीरे से इसको जो है थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या करते हैं। फटाफट से गौर करना सब। जब भी दो वेक्टर को पैरेललोग्राम, जब या ऐसे बोलता, जब भी दो वेक्टर को ऐड करना है तो हम लोग जनरली पैरेललोग्राम मेथड यूज करेंगे, ट्रायंगल मेथड यूज नहीं करेंगे। ट्रायंगल मेथड को यूज करेंगे हम लोग डायरेक्शन पता करने के लिए, इसके अलावा इतना हमारे लिए यूजफुल नहीं है ट्रायंगल मेथड। ठीक है। अब बात आती है पैरेललोग्राम मेथड यूज करेंगे, तो पैरेललोग्राम मेथड में क्या करते हैं, पैरेललोग्राम मेथड में हमारे पास दो वेक्टर को ऐड करते हैं, और जब ऐड करते हैं तो दोनों वेक्टर का टेल से टेल मिलाते हैं। ठीक है। तो दोनों वेक्टर का हम टेल से टेल मिला देंगे, जो भी वेक्टर दिया होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो। अगर ये वेक्टर इधर झुका हुआ है तो अभी भी इधर ही झुका हुआ है, अगर ये वेक्टर इधर है तो अभी भी इधर ही है। मतलब दोनों वेक्टर का टेल से टेल मिलाएंगे, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। इसको क्रॉस वेरीफाई किए हम ट्रायंगल मेथड से, तो जो आंसर ट्रायंगल मेथड में आता है वही आंसर इसमें आता है। ठीक है। तो टेल से टेल मिला दिए, उसके बाद इसको पैरेललोग्राम में बना देंगे। इसको पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ये बन गया पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर देते हैं। अब इस परपेंडिकुलर लाइन का हम जो है लेंथ बोल देते हैं y है, और हमको ये बात पता है कि ये b है क्योंकि b के पैरेलल है, और b का बराबर इसका लेंथ भी है। ये a है क्योंकि a के पैरेलल है और इसका लेंथ भी a के बराबर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे करके पैरेललोग्राम बना लिया। अब हम एक्चुअल में चाहते हैं इस लेंथ को पता करना। अब इस लेंथ को पता करने के लिए ही हमने ये राइट ट्रायंगल बनाया। अब इस राइट ट्रायंगल में मुझे क्या क्या चाहिए, बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए। बेस और परपेंडिकुलर अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं इसका स्क्वायर करके ये निकाल लूंगा। तो अब मुझे ये करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। अब इसका नाम बोल देते हैं y और इसका छोटा सा नाम बोल देते हैं x। अब हम लोग इस ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ADC में, तो ये क्या हो जाएगा y बाई b, ये हो गया y, ये हो गया b। y बाई b को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, मैंने लिख दिया साइन थीटा।
y क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, वो कर दिए। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो b इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो y इक्वल टू b साइन थीटा। x बाई बी को हम लोग बोलते हैं कोस थीटा। x बाई बी क्या होता है, कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये है बेस एंगल का और ये है हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया कोस थीटा। अब हम x को लिख सकते हैं b कोस थीटा और y को b साइन थीटा लिख दिया। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल OCD। OCD ट्रायंगल OCD में देखते हैं, हमको OD लेंथ पता है a प्लस एक्स a प्लस बी कोस थीटा। CD लेंथ हमको पता है, ये है y मतलब b साइन थीटा। तो हमको OD लेंथ पता है, CD लेंथ पता है, मतलब ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये तो हम इजीली निकाल सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, OC मतलब a प्लस बी इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और जब हम OD का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और CD का वैल्यू इसमें रख देते हैं, CD ये है, और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इसको ओपन करेंगे तो ये होगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें b कॉमन ले देते हैं, b स्क्वायर कॉमन ले लिए, अंदर बचा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, इसलिए हमारा काम हो गया आसान, ये बन गया a स्क्वायर, ये b बचा ना यहाँ पे। चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं एक स्टेप और बढ़ा दूंगा क्योंकि किसी तरह का मन में डाउट ना रहे। 2ab कोस थीटा प्लस b इंटू 1, ठीक है, b स्क्वायर इंटू 1। अब इसको मैं लिख सकता हूँ अरेंज करके। देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग को कुछ भी बेसिक लेवल का नहीं पता है, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ। ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2ab कोस, ये डेरिवेशन कंपलसरी है, याद करके रट जाओ, इसको एग्जाम में भी आएगा, बोर्ड के एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही, और हमारा एग्जाम के लिए तो खैर फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नीट के लिए फॉर्मूला से इम्पोर्टेंट है, ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्कूल के एग्जाम में आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ए और बी का मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास इस तरह से a प्लस बी हमने कर लिया। अब यहाँ पे बात होता है कि चलो ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि a प्लस बी ये है, ठीक है, लेकिन वेक्टर के साथ क्या होता है कि तुमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड बता दिया, हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड बता दिया, ये मैंने वेक्टर पैरेललोग्राम बनाया, मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया, ए और ये बी, और हमने ये a प्लस बी बता दिया। तो मैंने जो अभी और ये वाला एंगल क्या था, थीटा। तो हमने जो बताया, हमने अभी क्या बताया है, सिर्फ बताया है मैग्नीट्यूड। अब हमसे कोई कहेगा कि ठीक है भाई तुम तो मैग्नीट्यूड बता दिए, अब बताओ इस वेक्टर का डायरेक्शन भी बताओ, मुझे लिखा हुआ चाहिए नोटबुक में कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब एक बात बताते हैं कि मैं इसका डायरेक्शन कैसे बताऊं, यहाँ तो मसला है, मैं तो ये नहीं बता सकता कि नॉर्थ में है कि साउथ में है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, इतना ही डायरेक्शन हमको पता होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन, या और भी डायरेक्शन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये तो हमारे पेज के प्लेन में है। तो हमको पूछेगा कि बताओ इसका डायरेक्शन भी तो बताओ, खाली इसका मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और हम बोलेंगे कि यह वेक्टर जो है ना ए से अल्फा एंगल पे है। क्या बोलेंगे, अगर मैं बोलूंगा ए से अल्फा एंगल पे है तो बंदा समझ जाएगा ना, जिधर ए का डायरेक्शन है उससे अल्फा एंगल चले जाओ, वहां तुमको a प्लस बी मिल जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर हमको किसी इसका डायरेक्शन बताना है तो हमको जो चीज पता है उसी के रिस्पेक्ट में बताएंगे ना, हमको जो चीज पता है उसी का हवाला देके बताएंगे ना। अब जैसे मैं बोलता हूँ
कि अगर हमको कोई पोजीशन के बारे में बताना है, जैसे बोलेंगे कि सीपी जो तुम्हारा जो स्कूल है, स्कूल का गेट से क्लासरूम का कितना डिस्टेंस है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा थोड़ी है कि हम करीमगंज से डिस्टेंस बता देंगे। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे स्कूल के गेट से 150 मीटर है, किधर है उधर बता देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे मेरे पास वेक्टर ए है, तो मैं बोल सकता हूँ ना a प्लस बी जो है ना वेक्टर ए से अल्फा एंगल पे है, और ये भी बोल सकता हूँ कि a प्लस बी जो है वेक्टर बी से कुछ थीटा माइनस अल्फा एंगल पे है, ये भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वेक्टर का डायरेक्शन बताने का एक तरीका ये भी है कि हम ये बताएं कि ये वाला वेक्टर जो है इस वाले वेक्टर से, जो वेक्टर हमको नोन है, जो वेक्टर हमको पता है, उससे अल्फा एंगल पे है, ऐसा हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ऐसा तो बोल दोगे, लेकिन अल्फा एंगल का वैल्यू कैसे बताओगे? तो अल्फा एंगल कितना होगा? तो हम लोग ये अल्फा एंगल का वैल्यू निकालना जानते हैं। कैसे जानते हैं? तो देखो हम लोग को क्या क्या पता है। हमको ये पता है कि ये है बी साइन थीटा और ये है बी कोस थीटा। ठीक है, तो ये वाला पूरा लेंथ जो हो गया, ये हो गया a प्लस बी कोस थीटा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, गौर से भी देखना, मैं लिखूंगा टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री का अगर किसी को पता बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी, तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ये बात। हाँ, मुझे पता नहीं, तो मैं अगर स्टार्ट करता तो मैं सबसे पहले तुम लोग को बेसिक मैथ्स पढ़ाता। ठीक है, अब सर एक्चुअल में तुम्हारा जो है सिलेबस को फॉलो करते हैं, हनुमान सर हैं, वो सिलेबस को फॉलो करते हुए चलते हैं, जैसे कि तुम्हारा एनसीईआरटी में सिलेबस है, इसलिए उन्होंने उसी के हिसाब से स्टार्ट किया है, और उनका अपना परसेप्शन है, उनका भी जो भी है उनका अपना। लेकिन मेरा ये कहना है कि बेसिक में पहले मैं बताता, तो ये सब में यहाँ पे तुमको कोस थीटा और साइन थीटा अलग नहीं दिखता। पर मेरे ख्याल से नुमान सर शायद बेसिक में पढ़ा रहे हैं। क्या नुमान सर बेसिक में पढ़ा रहे हैं ना? नो सर। हाँ, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो खैर कोई बात, हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल देखो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेन थीटा जो होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। साइन थीटा जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। कोस थीटा जो सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा जो होता है ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये होता है। अब देख लो यहाँ पे इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? ये देखो, जो एंगल होता है ना, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर एंगल ये होता ना तो ये परपेंडिकुलर होता, तो एंगल यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो टेन अल्फा को मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो हमको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है अल्फा बताने का, इसको लिखने का। जो तुम लोग घबराना मत देख करके कि क्या लिख दी, इसको ऐसे लिखते हैं टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ऐसे भी इसको लिखा जाता है, लेकिन तुमको घबराना नहीं है भाई इसको लेकर के कि ये सब क्या क्या इनवर्स लिख दिए, क्या क्या लिख दिए, साइन कोस, कुछ नहीं है ये सब। तुमको एक बार बेसिक मैथ पढ़ा देंगे, ये सब चीजें कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये है लिखने का, लेकिन इसको लेके घबराना नहीं है, एग्जाम्पल लेंगे बात क्लियर हो जाएगी। अब मैं तुमको इसको याद रखने का एक आसान तरीका बताता हूँ। ठीक है, आसान तरीका क्या है, मैं एक बार गौर से देखो इसको। अगर हमको एंगल ए के साथ बताना है, अगर एंगल ए के साथ बताना है, तो यहाँ पे ऊपर में बी आएगा, यहाँ पे ऊपर में बी आएगा, याद रखने का तरीका, और नीचे में ए प्लस बी कोस थीटा आएगा। अब बोलोगे इसमें क्या यूनिक तरीका याद रखने का है? कहने का मतलब ये है कि टेन थीटा का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी होता है टेन थीटा का वैल्यू। तुम करके देख लो, साइन थीटा बाई कोस थीटा जब करोगे दिस बाई दिस, तो एच एच कट जाएगा, बचेगा पी बाई बी।
है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर में होगा साइन थीटा और नीचे में होगा कोस थीटा। लेकिन ध्यान रखना ये बात कि ए के साथ कुछ भी नहीं होगा, ना साइन होगा ना कोस होगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम लोग ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं। हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसका जो है वैल्यू है, मान लेते हैं वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ये दिया है हमको 6, और वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड हमको दिया है, मान लेते हैं 8। ठीक है, ऐसे दिया है और बोला है एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, इसको बोल लेते हैं 10। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, यहाँ पे दे दिया है हमको 60 डिग्री। बोला फाइंड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी। ठीक है, ऐसा कहा। तुम लोग का 11:40 में क्लास है, इसलिए थोड़ा सा मैं आगे खींच रहा हूं। अब देखो इसको लोग कैसे सोल्व करेंगे। तुम लोगों के लिए ये जो डेरिवेशन था वो स्कूल के लिए था, हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। अब मैं बोलूंगा इस फॉर्मूला को इतना याद करो, इतना बार लिखो कॉपी में, नोटबुक में, कि तुमको मतलब कि समझ लो नींद में भी पूछा जाए तो तुम सही आंसर बताओ। अब तुम समझ लो कितना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। हालांकि कुछ दिन बाद तुमको अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, लेकिन तुमको अभी ये फॉर्मूला याद रखना है। तो रखो ए का वैल्यू, हमें कोई मुश्किल कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आराम से ए का वैल्यू हमको लिखना है, वैल्यू रखना है। ए का वैल्यू है 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू कोस 60 का अंडर। इसको सोल्व करेंगे, ये होगा 36, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 इंटू 1/2 का अंडर। कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, याद रखना है। तो ये हो गया 60, तो ये हो गया मेरे ख्याल से 196 का अंडर। क्या मैंने सही लिखा है? ये 196 का अंडर रूट होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 196 का अंडर रूट 14। मतलब a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है ये हो जाएगा 14। मतलब 6 प्लस 10 14 हुआ, 6 प्लस 10 16 नहीं हुआ। यही तो वेक्टर रूल है। वेक्टर रूल में क्या होता है, अगर स्क्वायर होता तो 6 प्लस 10 को इसको होना चाहिए था 16, लेकिन वेक्टर है इसलिए 6 प्लस 10 क्या आया 14, a प्लस बी क्या आया 14। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। अब हमको बताना है डायरेक्शन। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि इसका ए के साथ क्या एंगल होगा या बी के साथ क्या एंगल होगा, वो बता सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है हम बताते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा tan अल्फा। अल्फा क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विथ ए। तुम बी के साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ। tan अल्फा, अब अगर tan अल्फा मैं लिखता हूँ डायरेक्शन विथ ए, अगर ए के साथ डायरेक्शन लेना है तो बी ऊपर होगा और ए बी साइन थीटा प्लस ए बी कोस थीटा। अगर ए के साथ एंगल निकालना है तो साइन थीटा और कोस थीटा बी के साथ आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे बी साइन थीटा। बी साइन थीटा का बी का वैल्यू कितना है 10, साइन थीटा का वैल्यू साइन 60 अपॉन ए 6 प्लस 10 कोस 60। इसको हम लोग बोलेंगे tan अल्फा।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 इंटू √3/2 अपॉन 6 प्लस 10 इंटू 1/2। तो 10 अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 5√3 अपॉन 6 प्लस 5। ठीक है, तो ये 5√3/11। तो 10 अल्फा का वैल्यू आया 5√3/11। तुमको क्या करना है, ऑप्शन में ऐसे लिखा होगा 10 इनवर्स 5√3/11, यही तुम्हारा आंसर है। इससे आगे के बारे में तुमको सोचना ही नहीं है, इससे आगे के बारे में कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, तो इन सब को मैं डिटेल्स में लिख रहा हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन विथ ए निकाल लिया। अब कोई कहे नहीं सर हम तो एक ही साथ डायरेक्शन नहीं बताएंगे, हम बताएंगे डायरेक्शन विथ बी, डायरेक्शन विथ बी। ठीक है भाई, तुम्हारा मर्जी है। तो हम बी के साथ जो डायरेक्शन होगा उसका नाम दे देते हैं बीटा। ऐसे ऐसे मर्जी है, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। अब बी के साथ क्योंकि हमको डायरेक्शन बताना है, तो ऊपर में ए होगा, ए साइन थीटा, बी प्लस ए कोस थीटा। खत्म किया, कुछ बचा ही नहीं इसमें। रख दो वैल्यू, इसको वैल्यू रखोगे, ए का वैल्यू कितना है 6 इंटू साइन 60 अपॉन 10 प्लस 6 इंटू कोस 60। इसको सिंप्लीफाई करोगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 6 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 10 प्लस 3। भाई मतलब 6 इंटू 1/2 होगा, तो ये होगा 6, ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा 10 प्लस 3 13। ठीक है, मेरे ख्याल से ये होगा। तो हमारे पास 10 बीटा आ गया 3√3/13। इसको तुम चाहो तो ऐसे लिखता हो बीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 3√3/13। तो ये तरीका होता है। तो ये हमने बताया मैग्नीट्यूड, ये हमने बताया मैग्नीट्यूड, और ये हमने बताया डायरेक्शन। अब देखो, यहां से आगे का सोल्व करने का जिम्मेदारी तुम्हारा नहीं है। ठीक है, तुमको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे इस तरह से डाटा देगा कि तुम्हारा ये प्रॉपर सोल्व हो जाए, लेकिन मैं अपने मर्जी से क्वेश्चन ले रहा हूं तो थोड़ा सा डाटा का डिफरेंस आ सकता है। तो ये हो गया डायरेक्शन। तो तुमको कोई एक ही डायरेक्शन बताना ये जरूरी नहीं है। तुम अगर ये डायरेक्शन बता देते हो तो ठीक है, इनफ है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तुमको पूछा जाएगा किसके साथ डायरेक्शन, जिसके साथ पूछेगा उसके साथ तुम बता देना, बात खत्म। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछो। अगले क्लास में जब भी होगा हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम बात कर रहे थे, इससे रिलेटेड कंफ्यूजन तो पूछ लो, फिर मैं समराइज करता हूँ और क्लास को एंड करूंगा। चलो नहीं है तो इसको समराइज करते खत्म करते हैं। हम लोग बोले वेक्टर का डेफिनेशन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो तो वेक्टर होता है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो स्केलर। ये डेफिनेशन अभी जाके गलत हो जाएगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वेक्टर जो है वो क्वांटिटी है जो वेक्टर एडिशन फॉलो करे। अब वेक्टर एडिशन कैसे होता है, ट्रायंगल मेथड से, पैरेललोग्राम मेथड से। वेक्टर एडिशन में a प्लस बी 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 यहाँ पे 16 नहीं होता है, 14 होता है। 10 प्लस 6 4 भी हो सकता है, 10 प्लस 6 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 10 प्लस 6 का कुछ भी मतलब एक लिमिट है, वो बाद में बताऊंगा मैं, उस लिमिट के अंदर कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने ये मेथड सीखा है, ये वाला फॉर्मूला नींद में भी याद होना चाहिए। कितना याद होना चाहिए इसे, ये फॉर्मूला ऐसे याद हो कि नींद में भी कोई पूछे तो बता सकूं। ठीक है, आई होप आज के लिए इतना। ठीक है, फर्दर हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा